हरे कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है, साथ ही कलश पर नारियल रखा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कलश पर नारियल कैसे रखा जाता है और पूजा में नारियल रखने का सही तरीका क्या है, यानी नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि नारियल का मुख किधर करना चाहिए और पूजा में उल्टा नारियल रखने से इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक होता है। आपके स्वास्थ्य पर, आपके घर परिवार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नारियल का मुख किधर होना चाहिए, तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूजा के लिए आप जब भी नारियल लेने जाएं मार्केट में, तो नारियल को हिलाकर देख लें, उसमें पानी होना चाहिए। यानी जब आप बजाकर देखेंगे, हिलाकर देखेंगे तो उसमें पानी की आवाज़ आएगी। साथ ही हमें पूजा के लिए यानी कलश पर स्थापित करने के लिए जटा वाला नारियल लेना है, यानी छिला हुआ हमें नारियल बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो कलश पर स्थापित करने के लिए हमेशा हमें जटा वाला नारियल ही लेना चाहिए। और आप जब नारियल की स्थापना करें तो खाली नारियल कभी भी कलश पर स्थापित नहीं किया जाता है और ना ही हमें करना चाहिए। तो जब भी आप कलश पर नारियल की स्थापना करें तो नारियल पर सबसे पहले आप या तो एक लाल कलर की कोई भी चुनरी लपेट सकते हैं। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप लाल कपड़ा लपेट सकते हैं। अगर आपके पास लाल कपड़ा भी नहीं है तो कलावे को आप लपेट सकते हैं। कलावे को आपको 7 बार या 5 बार उस नारियल पर लपेटना है। अगर आपके पास कलावा भी नहीं है तो आप कोई भी लाल रंग का धागा ले सकते हैं, तब आप नारियल पर उसको लपेट सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चुनरी लपेट रहे हैं या लाल कपड़ा लपेट रहे हैं तब भी आपको कलावा या धागा लपेटना है, क्योंकि वो तो इस तरह से हम कोई भी चुनरी ले लेंगे तो जो नारियल पर लपेटने वाली चुनरी होती है वो पतली चुनरी अलग से आती हैं, आप मार्केट से वो ले सकते हैं या आप लाल कपड़ा ले सकते हैं। तो जब आप लाल कपड़ा और चुनरी लपेटेंगे उसके बाद में हमें 7 बार या 5 बार कलावे या धागे को लपेट देना है, जिससे वो चुनरी अथवा कपड़ा वो उस नारियल से खुलेगा नहीं। तो देखिए, अगर आप सिर्फ कलावा लपेटना चाहते हैं तो कलावा भी आप 5 बार या 7 बार लपेट सकते हैं। तो इस तरह से कभी भी हमें खाली नारियल कलश के ऊपर स्थापित नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कलश पर नारियल रखा कैसे जाता है, यानी स्थापित कैसे किया जाता है। नारियल का मुख किधर होता है और किधर होना चाहिए। एक साइड नारियल का जो हिस्सा होता है वो नुकीला होता है और एक जो साइड होता है यानी दूसरा जो हिस्सा होता है जहाँ से नारियल को कट किया जाता है, यानी पेड़ से अलग किया जाता है, दूसरा हिस्सा वो होता है। तो ये 2 नारियल के हिस्से होते हैं, यानी नारियल के 2 साइडें होती हैं, एक सीधा और एक उल्टा। तो अब पता कैसे चलेगा कि नारियल का सीधा हिस्सा किधर है और उल्टा हिस्सा किधर है। तो चलिए आपका कंफ्यूजन जो है वो हम दूर कर देते हैं। तो जो नारियल का ये कटा हुआ जो हिस्सा है ये सीधी साइड है और जो नुकीली साइड होती है वो उल्टा हिस्सा होता है, यानी पीछे का हिस्सा होता है। तो देखिए, चलिए नारियल को मैं स्थापित करके दिखा देती हूँ। कलश पर अगर आप स्थापित करते हैं तो देखिए कंडीशन 2 होती हैं कलश पर स्थापित करने की। एक खड़ा नारियल रखा जाता है और एक लेटाकर नारियल स्थापित किया जाता है। तो देखिए, लेटाकर अगर आप नारियल को स्थापित करते हैं तो जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो पूजा करने वाले व्यक्ति के सामने होना चाहिए और जो नुकीला हिस्सा होता है वो दूसरी तरफ होना चाहिए पूजा करने वाले व्यक्ति, यानी नुकीला हिस्सा पूजा करने वाले व्यक्ति के सामने नहीं होना चाहिए, वो दूसरी तरफ होना चाहिए। और अगर आप खड़ा नारियल रखना चाहते हैं तो जो नुकीला हिस्सा है वो कलश में इस तरह से अंदर यानी पानी में डूबा हुआ होता है और जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो इस तरह से 2 कंडीशन पर आप नारियल को स्थापित कर सकते हो। एक जो कटा हुआ हिस्सा है अगर आप लिटा कर रखते हैं तो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए और नुकीला हिस्सा दूसरी तरफ होना चाहिए। और अगर खड़ा नारियल रखना चाहते हैं तो जो नुकीला हिस्सा है वो कलश में यानी अंदर की तरफ यानी जल में डूबा हुआ होना चाहिए और ऊपर की तरफ कटा हुआ हिस्सा होना चाहिए। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये दोनों ही तरीके सही हैं और काफ़ी वीडियोज़ में, काफ़ी फ़ोटोज़ में आपने देखा होगा कि नुकीला हिस्सा जो होता है वो ऊपर की तरफ किया जाता है, तो वो बनावटी और सजावटी चीज़ों में अच्छा लगता है और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे घर पर नकारात्मक पड़ता है। और जहाँ से नारियल को कट किया गया है वहीं पर नारियल की 2 आँखें होती हैं, साथ में ही वहीं पर बीज होता है। तो वहीं पर नारियल का जो मुख होता है यानी, और वही नारियल वो सीधा हिस्सा होता है। तो यह वो तरीके हैं 2
जो नारियल को कलश पर स्थापित करने के सही तरीके हैं। और काफ़ी वीडियो अथवा फ़ोटो में आपने देखा होगा कि नारियल को जो नुकीला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो वो सारी चीज़ें नकारात्मक प्रभाव डालती हैं हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे घर परिवार पर। उस तरह का जो नारियल पूजा में रखा जाता है यानी कलश पर स्थापित किया जाता है वो बनावटी और सजावटी होता है, और वहीं तक वो अच्छी लगती हैं चीज़ें और वहीं तक वो सीमित होनी चाहिए। जब हम धार्मिक चीज़ों से जुड़कर और अपने पूजा स्थान पर बैठ के पूजा करते हैं तो कलश की स्थापना करने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए, सही दिशा हमें पता होना चाहिए, और तभी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो की जो जानकारी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और काफ़ी बार मैंने ये जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर की है। जब भी नवरात्रि आते हैं तब मैं ये वीडियो ज़रूर पोस्ट करती हूँ, जिससे आप लोगों को सही तरीका पता चल सके कि कलश पर नारियल कैसे स्थापित किया जाता है। तो कलश पर नारियल स्थापित करने की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही नवरात्रों से जुड़ी पूजा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं। जय माता दी, राधे राधे।